are starting exercise 12.2. 12.2 का आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अब आप इसमें ये देखिएगा कि आपको गिवन क्या है और फाइंड क्या करना। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ द सेक्टर, आपका सॉल्यूशन देखिए, रेडियस ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ द सेंटर, एंगल ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। इसका मैं कोई आपको फॉर्मूला फर्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ द उस चैप्टर में। तो अब आप देखेंगे कि फॉर्मूला ये बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 6 इंटू 6। इससे आप इसको कट कीजिए, ये हो गया, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचेगा 6 2 12 13 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाएगा। एरिया ऑफ द सेक्टर आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अगर आपको थीटा और रेडियस गिवन हो। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें हमें आपको रेडियस भी गिवन थी और एंगल भी गिवन था, तो मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी और फाइंड कर लिया आंसर। उसके बाद देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हमें रेडियस नहीं मालूम। क्वाड्रेंट मींस होता है कि एरिया ऑफ द जो सर्कल है उसका 1/4 पार्ट, एरिया ऑफ द सर्कल अपॉन 4 कर दो तो आपका एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो एरिया सर्कल निकालने के लिए आपको क्या फाइंड आउट होना चाहिए, रेडियस। अब रेडियस नहीं आपको मालूम तो उसकी जगह पे इसने क्या गिवन दे दिया है कि सर्कमफ्रेंस गिवन है। तो आप लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो आपको गिवन है वो आप लिखिएगा 22। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। अब आप देखेंगे कि आपको क्या बनेगा, 2 इंटू 22 अपॉन 7, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। ये आपका पहले से आ रहा है सर्कमफ्रेंस, तो r इज इक्वल टू 22 और ये आपका इधर जाएगा तो 7 ऊपर हो जाएगा और ये 44 या 2 इंटू 22 नीचे हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, r की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। इसमें आप वैल्यू रख दो 22 अपॉन 7, 4 आपका पहले से है, r की वैल्यू आ गई 7/2 इंटू 7/2। तो देखिए आप, एक 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77/8। नीचे कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। क्वाड्रेंट का एरिया का मीनिंग है कि आपको एरिया ऑफ द सर्कल अपॉन 4, एक क्वाड्रेंट का एरिया आपका आ गया। इस तरह से आपके ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब आप नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको मेन क्या दिया गिवन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। आपको इसमें रेडियस गिवन है। अब इसमें ये कहने का इसका रीजन है कि इस सर्कल में आपको अगर ये मिनट हैंड आपकी दे रखी है, मींस मिनट वाली जो आपकी निडल है उसकी लेंथ दे रखी है 14। अब ये 5 मिनट में कितने एंगल, सपोज दैट इसने ये 5 मिनट में यहाँ पे ये आ गई आफ्टर 5 मिनट, तो ये एंगल आप पहले फाइंड आउट करिए और रेडियस आपको गिवन है।
तो रेडियस आपको गिवन है, इट मींस यहाँ पे देखिएगा कि आपने यहां से क्या निकालना, रेडियस ऑफ सर्कल या आप सर्कुलर क्लॉक इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब आपको एंगल का मेन है, आप देखिए मिनट वाली जो आपकी क्लॉक के अंदर जो मिनट हैंड है, सुई है आपकी, वो कितने स्पीड, एक पूरे राउंड में कितने स्टेप चलती है, 60 स्टेप। 60 मिनट का 1 आवर होता है कंप्लीट। तो टोटल आपका जो एक राउंड लगाने में कितना एंगल बनाएगा, तो थीटा हो जाएगा 360 अपॉन, या आप ऐसे लिख दो, मेक द एंगल इन ए मिनट, एक मिनट में कितना एंगल बनेगा, टोटल पूरा एंगल पूरे एक राउंड लेने में 360 का एंगल बनता है, और उसको 60 स्टेप में ये कंप्लीट करता है, 60 पार्ट 60 कदम स्टेप चलेगा तब ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो अपॉन में 60 मींस 6 डिग्री का, एक मिनट में कितने, एक जो मेक द एंगल इन ए मिनट कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। तो मेक द एंगल इन ए 5 मिनट, इन 5 मिनट्स कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। मींस थीटा हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। इसने 5 मिनट्स में ये 30 डिग्री का एंगल बना देगा इसका। तो अब आपको थीटा मालूम है, रेडियस मालूम है, तो एंगल ऑफ या एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर मतलब शिफ्ट कितना किया, यहां से आपकी क्लॉक यहां तक आ गई, तो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसका एरिया आपको निकालना है पूरे कंप्लीट का। तो देखेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसमें क्यों वैल्यू वही हमारी रखेंगे, थीटा की वैल्यू है 30 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू आपकी 14 इंटू 14, दो बार। इससे इसको कट कर दीजिए, 12 आ गया। 7 से इसको कट कर दीजिए 2, और 2 से इसको कट कर दीजिए 6, 2 3 या 6 11। तो अब आपका बन जाएगा यहां पर ऊपर बचेगा 11 इंटू 14 अपॉन 3, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आपका कंप्लीट बन जाएगा। आप इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया, हमने रेडियस गिवन थी, हमने एंगल देखा कि 5 मिनट के अंदर उसने कितने का एंगल बना दिया, 30 डिग्री का। एंगल और रेडियस आपको मालूम चल जाए तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने में नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे अभी इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ए chord of a circle of radius 10 cm subtend a right angle at the center, find the area of the corresponding minor segment and major segment। आपको देखना है कि इस तरह से हमने फिगर बना हुआ है और इसमें O A B ये पॉइंट C ले लो आप। तो सबसे पहले हमें इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना, और ये 90 डिग्री का है और ये आपकी रेडियस गिवन है 10। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेक्टर या आप सर्कल लिख दो, सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का एरिया ऑफ सेक्टर का कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, इसको आप कोऑर्डिनेट भी समझ सकते हो, जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, अदरवाइज आप एक ही
स्टेप याद रखिएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है और इसका एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप देखेंगे 90/360, थीटा की वैल्यू 90 है, इंटू 22/7, आर की वैल्यू आपकी है 10 इंटू 10। अगर आपको इसकी वैल्यू गिवन है कि रेडियन पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है तो आप ये भी रख सकते हो 3.14। तो यहाँ पर अगर आप 3.14 रखेंगे तो आपका यहाँ पे 100 इंटू 100 आर स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100 माइनस 1/2 10 इंटू 10, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर भी 10 और बेस भी 10। तो अब आप देखेंगे इससे इसको कैंसिल कर दीजिए 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 300, 100 का मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट रिमूव हो जाएगा 4 माइनस इससे इसको कैंसिल कर दीजिए 50। आप एलसीएम ले लोगे 4 तो 314 माइनस 200 इज इक्वल टू 114/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आ गया। अब आप देखिएगा कि एरिया मेजर सेक्टर आपको निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, आपका जो सेक्टर है उसका एरिया माइनस कर दो तो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर का आपका आंसर आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर का ये फॉर्मूला होता है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस थीटा की वैल्यू आपकी है 90, या आप इसकी वैल्यू यहां निकाल चुके हैं लेकिन आप इसको दोबारा फिर कर लीजिए 90/360 इज इक्वल टू, तो पाई की वैल्यू हो गई 3.14 और ये 110 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, इट मींस ये बन जाएगा 314 मल्टीप्लाई 3/4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 से लगेगी 4/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे, पूरा इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। आप इसको पॉइंट में निकालना चाहे तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। ओके बॉयज, आपको ये दो क्वेश्चन में आपको अपने आप करने के लिए देंगे। इसमें मैंने लिखा है कि ये सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, इट मींस रेडियस हो गया आपका, रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर हो गया और एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो सभी निकाल सकते हो। जैसे आपको एंगल द लेंथ ऑफ द आर्क θ/360 इंटू 2 पाई आर वैल्यू आप रख देंगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको थीटा और आर दो बोथ आर गिवन। अब आप देखिएगा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर, उससे निकल आएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उससे आपको ये आंसर निकल आएगा। इसमें दोनों वैल्यू गिवन है तो अब आपको केवल कैलकुलेशन करना और फॉर्मूले में वैल्यू रखना। इसी तरह से 7th क्वेश्चन था, ए chord ऑफ ए सर्कल of radius 12 centimeter, subtend an angle of the 120 degree of the center, find the area of the corresponding segment of the circle। एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, हमने एक और लिखवाया था, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर r/2 sin थीटा। एक तो आप ये यूज कर सकते हो, अदरवाइज θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर sin θ/2 और cos θ/2। अगर आप ये यूज करना चाहो तो इसमें आप वैल्यू रख देंगे और पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको मैंने बोला कि आप इस तरह से आप वैल्यू देखिए, थीटा भी मालूम है आपको 120 और आपको रेडियस भी मालूम है 12 सेंटीमीटर, तो इसमें वैल्यू रख के आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको आप करेंगे तभी आपकी कुछ प्रैक्टिस बनेगी। आगे के क्वेश्चंस को हम कराने के लिए इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक कोई भी जो हॉर्स है किसी एक स्क्वायर के फील्ड में एक कॉर्नर पे बंधा हुआ है, यहाँ पे बांध दिया गया। अब इस स्क्वायरिकल फील्ड की जो साइड है वो 50 मीटर की है
और इसमें जो एक आपका हॉर्स है वो एक पॉइंट पर, एक कॉर्नर पर पैक किया गया है, टाई किया गया है, टाइड है, तो इसकी लेंथ जो है रोप की वो 5 मीटर की है। तो अगर हमारा देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया गया है हॉर्स इज टाइड टू पैक एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर बाई नीट बाई द ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। आपको कितने जगह का वो घास को खा सकता है, वो हॉर्स हमारा उस जगह की एरिया, मतलब उसका एरिया निकालना उस प्लेस का। अब आप यहाँ पे देखिएगा रेडियस या लेंथ ऑफ रोप या रेडियस आप लिख दो यहाँ पर, इसका मतलब है लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू आपकी है 5 मीटर, थीटा इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री है, वहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का एक कॉर्नर सभी आपके 90 के एंगल होंगे। तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड ग्रेज बाय द हॉर्स इज इक्वल टू मींस एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन पाई 360 पाई आर स्क्वायर, आप सिंपल यूज कर सकते हो, या पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 कर दो, तो 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे इससे 4 आ गया, यहां पे बनेगा 3.14 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 4। अब आप इससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 10 कैरी हो गया, 25 35 हो गया, 35 में 3 कैरी 75 और 3 78, आपका 2 डिजिट के बाद डेसिमल और अपॉन में 4। अब आप देखेंगे इसको और आप डिवाइड कर लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा, और इसमें जो है ये आपका 1 का आएगा, तो अब आप 4 से डिवाइड कर दो, 78.50 438 9 जा 25 इतना आप अप्रोक्सीमेटली 90.63 भी ले सकते हो मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज आपको वैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप यहां से ये वैल्यू रखेंगे और दूसरे वाले में भी इसी तरह की वैल्यू आएगी। तो अब आप देखेंगे कि दूसरे वाले से अब केस सेकंड में क्या हो गया, ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया, अब केस सेकंड में क्या हो गया, ये फर्स्ट का आंसर है। अब की बार आपको क्या किया गया, रेडियस, अब आपकी रोप की लेंथ कितनी कर दी गई 10 मीटर, और थीटा आपका अब भी 90 डिग्री रहेगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, ये या तो एरिया ऑफ सेक्टर लिखिए या वही लिखिएगा एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज बाय द हॉर्स इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखेंगे 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू हो गई 3.14 और 10 की वैल्यू हो गई 100, ये हो जाएगा, यहाँ r इंटू आर मतलब आर स्क्वायर है, इसका अपॉन 4, ये इसका मल्टीप्लाई 314 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसी को फॉर्मेट में इसी में रखोगे तब भी आप माइनस कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आपका आ गया। अब आपको इंक्रीज कितना फील्ड हो गया, अब आप इस बार जो ये ज्यादा आएगा इस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दोगे तो इंक्रीज एरिया आ जाएगा आपका, कि कितना एरिया आपका इंक्रीज हुआ, उस तरह से हम इसको देख के कर। इसका कंप्लीट अगर निकालना चाहते हैं तो हमने इसको डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ गई। अब इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपकी रोप की लेंथ जो है 5 से कितनी कर दी गई थी 10, तो अब आपका एरिया मींस ये 10 अगर हमारा यहां तक फिर आपका ये वाला एरिया आ जाएगा, तो ये उसने पूछा था कि ये कितना बढ़ गया एरिया, जो उसने कि पहले से अब कितना ज्यादा हो गया। तो हमने क्या किया, पहले एरिया निकाला 5 मीटर
लेंथ से और फिर 10 मीटर लेंथ से निकाला, दोनों को माइनस कर दिया तो इंक्रीजिंग एरिया आपका आ गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन फिनिश। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th है, ए ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divides the wire into 10 equal sectors. Find the total length of the wire, silver wire required and area of the each sector of the brooch. तो सबसे पहले आप देखिएगा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। एक तो पांचों डायामीटर जो ये लगे हैं ये भी वायर आपका सिल्वर का है, जितने भी 5 डायामीटर है ये सिल्वर के वायर है, और इसकी बाउंड्री जो बनी हुई है, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो भी आपका जो है सिल्वर वायर का है। तो इसमें भी वायर यूज हुआ ये पूरी बाउंड्री में, और 5 डायामीटर आपको बनाने पड़े, इसमें भी वायर यूज हुआ। तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए रिक्वायर्ड पहले तो आप देखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि आपको पहले डायामीटर और वो क्या क्या गिवन है। तो डायामीटर जो आपको गिवन है वो है 35 मिलीमीटर का, एक डायामीटर 35 मिलीमीटर का हो गया, और रेडियस अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 35/2 मिलीमीटर। अब आप देखेंगे कि अगर रिक्वायर्ड वायर हमें निकालना है, रिक्वायर्ड वायर फॉर ब्रूच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, प्लस 5 इंटू डायामीटर्स, 5 डायामीटर का मल्टीप्लाई, क्योंकि एक डायामीटर आपके 5 डायामीटर यूज किए गए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो और सरकमफ्रेंस में प्लस कर दो। तो देखिए आप सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, 2 पाई r और प्लस 5 इंटू डायामीटर्स, तो आप वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू आ गई 35/2 प्लस 5 इंटू 35। डायमीटर का हम डायरेक्ट यूज करेंगे, आराम से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 2 से 2 कैंसिल, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 जा, अब ये हो जाएगा 110 प्लस 175, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 285 मिलीमीटर आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आपको ये निकल आया कि हमें कितना रिक्वायरमेंट है वायर, 285 मिलीमीटर वायर हमें मिलीमीटर की रिक्वायरमेंट है। अब आप देखेंगे कि एक सेक्टर का एरिया हमें कैसे निकालना, हमें रेडियस मालूम है, पार्ट देखिए सेकंड, इसमें देखिए रेडियस हो गया आपका, रेडियस इज इक्वल टू आपको गिवन है कितना, रेडियस हमारा गिवन है 35/2 मिलीमीटर। अब आप देखिए थीटा कैसे निकालेंगे, इस पूरे 360 डिग्री के एंगल को, इस पूरा कंप्लीट एक राउंड फिगर को 360 को आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 10 पार्ट्स में, 10 सेक्टर बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप 10 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 36 डिग्री, 36 डिग्री आपका आ गया। अब आपको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना, क्या निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए 36/360 इंटू पाई 22/7, आर की वैल्यू है 35/2 इंटू 35/2, ये आपकी वैल्यू सारी हमने पुट कर दी। इससे इसको कट कर दीजिए 10 आ जाएगा, इस 7 से इसको कट कर दीजिए 5 हो गया, इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 11 हो गया, इसको आप कट कर सकते हैं 5 2 जा 10 और 5 7 जा, इस तरह से आपका कुल मिलाकर के ऊपर क्या बचेगा
11 इंटू 35, इससे हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे देखिए 2 इंटू 2 4 बच जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, 55 5 करी 38 अपॉन 4 सेंटीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर आपको एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा। इसको पॉइंट में निकालना चाहो तो पॉइंट में भी आप निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको कोई भी शेप दी गई हो उसमें आपको थीटा, एंगल और रेडियस अगर फाइंड आउट हो जाती है तो यू कैन फाइंड द आंसर एनी क्वेश्चंस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दो ही चीजें केवल फाइंड आउट में है, डायरेक्ट गिवन है दी बेस्ट, उससे अच्छा कुछ नहीं। और अगर आपको कहीं फाइंड आउट करना, जैसे इसमें डायरेक्ट नहीं गिवन है लेकिन इसने क्या किया 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टोटल एंगल 360 होता है और उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, एक सेक्टर का आपका एरिया आ जाएगा और आप आंसर इसको फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद ओके स्टूडेंट, इसमें देखिएगा कि राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज शोइंग इफ इट द रेडियस of the cover is 28 centimeter. Find the cost of the making design at the rate of 0.35 per centimeter square. Use under root 3 is equal to 1.7. तो इसमें आप देखें आपको कि जो भी आपको गिवन है कि वो आपको ये सारी वैल्यूज गिवन है। इसमें देखेंगे कि आपको एक टेबल कवर में इस तरह की 6 डिजाइन बनी हुई है, ये अभी आपका नहीं है। तो इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको सभी डिजाइन इस पार्ट का एरिया निकालना है। इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, एक इससे आप इसको ज्वाइन करा दीजिए। अब आपका ये बन गया पूरा सेक्टर और ये पार्ट क्या बन गया सेगमेंट। अब आप देखेंगे कि रेडियस आपको गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस आपकी गिवन है 28 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन 6, क्योंकि ऐसे कितने पार्ट बन जाएंगे 6, तो 360 अपॉन 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर नहीं निकालना, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल करके उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल डिजाइन का एरिया आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट is equal to area of sector minus area of triangle। तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो हमारी है वैल्यू, अब हमारा ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री का और ये 28 सेंटीमीटर हो गई। और अब आप इस तरह से इसमें कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे जिसकी की वैल्यू हम निकाल के, एक इसमें बड़ा आसान सा ये काम है कि ये आपका सेंटर का एंगल 60 हो गया और ये एंगल आपकी ये दोनों साइड इक्वल है क्योंकि रेडियस है, तो ये भी दोनों आपके एंगल कैसे होंगे इक्वल। अब आप देखिए कि 3 एंगल्स आपका सम करोगे 180, तो आपके सभी एंगल्स का कितना कितना क्या क्या वैल्यू आएगी, x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो आपकी x की वैल्यू 60 मींस हाँ सभी एंगल्स आपके 60 का आ जाएंगे। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो आप देखेंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर। तो अब आपको कोई वैल्यू दिक्कत नहीं होगी, 60 अपॉन 360 पाई 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू आपकी 28 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 साइड 28 का होल स्क्वायर। आप देखते हैं 28 आप कॉमन ले सकते हो, स्क्वायर इसमें हो जाएगा 6, यहां पे बचेगा 22 अपॉन 42। आप अगर काटना चाहें तो यहाँ पे और कट जाएगा माइनस 1.7 अपॉन 4। ये आपकी वैल्यू आ गई। इसको आप आसानी से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे 11 अपॉन, आप अगर एक बार और काटना चाहें तो देखेंगे 28 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 11 अपॉन 21 माइनस 1.7 अपॉन 4। एलसीएम ले लो और इसका कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पर आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। एक डिजाइन का एरिया आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको इसकी कॉस्ट भी निकालनी है। इसमें हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया है आपका, इसका सेल्फ सॉल्यूशन ये बनेगा। ऐसे ही आपकी 6 डिजाइन का जो एरिया, एक डिजाइन का एरिया ये आया, आपको 6 डिजाइन का एरिया आपका मल्टीप्लाई 6 करोगे, ये आंसर आ गया।
टोटल कॉस्ट ऑफ द डिजाइनिंग की क्या बनती है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 रुपीस है, तो आपका टोटल कॉस्ट बनेगा 162.69 रुपीस। इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। मैंने 2 क्वेश्चन आपके छोड़े जिनमें कि थीटा और एंगल आपका डायरेक्ट गिवन है, उनका आप आंसर आप इजीली निकाल सकते हो। इस तरह से आपका थैंक यू फॉर दिस, आप इसके कंप्लीट कर लेना और आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।